चलिए आज हम सभी होम साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? होम साइंस, जिसको हिंदी बोलते हैं गृह विज्ञान। क्या बोला जाता है? गृह विज्ञान। और होम साइंस एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हिंदी में गृह विज्ञान और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम साइंस। होम साइंस के अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस गैस। क्या नाम है? ग्रीन हाउस गैस। इसको इंग्लिश में नाम है और इसका हिंदी नाम है हरित लवक गैस। क्या नाम है? हरित लवक गैस। कहीं कहीं हिंदी नहीं देता है, इंग्लिश केवल दे देता है। ठीक है जी। अब ग्रीन हाउस गैस दे देगा तब तो ठीक है, कोई हिंदी इसको हरित लवक गैस दे दे तो आप जानवे नहीं कीजिएगा। ठीक है जी। दोनों का नाम क्या है? सेम है। तो ग्रीन का मतलब क्या था? हरा। तो हरा को हरित कहते हैं। ठीक है जी। और हाउस को क्या कहते हैं? लवक गैस लवक कहते हैं। गैस को क्या कहते हैं? गैस। इसका हिंदी में क्या है? हरित लवक गैस। अब सबसे पहले जानिए हरित लवक गैस होता क्या है। ठीक है जी। तो हरित लवक गैस वैसे गैस को कहते हैं जो हमारे वायुमंडल को तापमान को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। ठीक है जी। जिसके कारण हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म रहता है। ठीक है जी। अगर एक गैसें नहीं रहेगी तो वायुमंडल गर्म नहीं होगा। तो एक गैसे के काम है वायुमंडल को क्या करना? गर्म करना। ठीक है जी। और पूछता है कि हरित लवक गैस कौन कौन होते हैं? ठीक है जी। तो हरित लवक गैस में एक मुख्य घटक होता है, मुख्य गैस होता है। मुख्य घटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हरित लवक गैस होते हैं ना उनमें उस गैस का भूमिका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी। इसलिए इसको हरित लवक का मुख्य घटक कहा जाता है। ठीक है जी। जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछेगा हरित लवक गैस का मुख्य घटक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक अगर लाभ पहुंचाता है, भूमिका निभाता है तो कौन निभाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी। ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है लेकिन पेड़ पौधों के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। पेड़ पौधे क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहता तो पेड़ पौधे भोजन अपना तैयार नहीं कर पाते। ठीक है जी। और फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अग्निशामक यंत्र के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र मतलब होता है कि अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र इसको कहते हैं जो आग बुझाने में क्या होता है? सहायता करता है। ठीक जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में भी क्या होता है? सहायता प्रदान करता है। इसलिए इसको अग्निशामक यंत्र भी क्या होता है? कहा जाता है। और पेड़ पौधों को भोजन बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। पूछेगा पेड़ ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य के लिए अच्छा है कि पेड़ पौधों के लिए अच्छा है? तो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, पेड़ पौधों के लिए क्या है? अच्छा है। पेड़ पौधों को अगर ये नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे। और जब भोजन नहीं तैयार कर पाएंगे तो बताइए उनको वृद्धि होगा। अगर हम ही लोग भोजन अगर न करें तो बताइए मनुष्य का बॉडी डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक जी। तो इसलिए पेड़ पौधे के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक जी। इसी को कहा जाता है कि जैसे कह देगा जब कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? ठीक है जी। किसको? कार्बन मतलब क्या? सी। और कार्बन को जलाना है किसको उपस्थिति में? ऑक्सीजन को उपस्थिति में। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया जाता है तो वही बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनता है? पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कैसे होता है? तो कहिएगा जब कार्बन को हम लोग उपस्थिति ऑक्सीजन को उपस्थिति में क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं तब बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी। और यह हमारे वायुमंडल को क्या करता है? गर्म करके रखता है। और पेड़ पौधों को खाना बनाने में और वृद्धि करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और यह आग बुझाने में भी क्या करता है? सहायता करता है। ठीक जी। इसलिए इसको आग बुझाने वाला गैस भी क्या होता है? कहा जाता है। ठीक है जी। और देखिए इसका मुख्य घटक है ग्रीन हाउस गैस का है मुख्य घटक है। अब इसके अलावा और भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं जिसका नाम है CH4 भी है ग्रीन हाउस गैस। क्या नाम है? CH4। अब इस CH4 को कई नामों से जाना जाता है। ठीक जी। CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। पूछेगा मार्स गैस किससे कहा जाता है? CH4 को। इसी को मीथेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीथेन। इसी को
बायोगैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायो गैस। इसी को दलदली गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलदली गैस। और इसी को गोबर गैस के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। कोई पूछेगा CH4 बताइए ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, तो कहिएगा है। पूछेगा इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहा जाता है? मार्स गैस, बायोगैस, मीथेन, दलदली गैस, गोबर गैस, सब किसका नाम है? CH4 का। ठीक है जी। ये भी क्या ग्रीन, ये पता है कहाँ पाया जाता है? जो जानवर वगैरह जो कौड़ी करता है, सब वो कौड़ी करता मतलब मुंह नहीं चलाता है, तो मुंह चलाता है तो उसमें से यही गैस निकलता है जिसका नाम क्या है? CH4। ठीक है जी। और यह गैस पहले लोग गोबर गैस के रूप में इसका प्रयोग करते थे। पहले मतलब इसी से लाइट वगैरह क्या करते थे, लोग जलाते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोबर गैस। ठीक है जी। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। फिर से और ग्रीन हाउस गैस है। ये पहला नंबर है, ये क्या है? दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर पे भी Na2 भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पूछेगा Na2 को क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पढ़ेंगे, दो ऑक्सीजन होता है तो उसको पढ़ते हैं डाई। क्या पढ़ते हैं? डाई। और डाई से क्या हो जाएगा? डाइऑक्साइड। दो को रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? डाइऑक्साइड। तीन को रहेगा तो ट्राइऑक्साइड। चार को रहेगा तो टेट्राऑक्साइड। इसलिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? कोई पूछेगा ऑक्सीजन एक रहेगा तो मोनो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोनो। ऑक्सीजन अगर दो रहेगा तो इसको पढ़ेंगे क्या? डाई। क्या पढ़ेंगे? डाई। ऑक्सीजन तीन को रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? ट्राई। ठीक है जी। ऑक्सीजन चार को रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? टेट्रा। क्या पढ़ेंगे? टेट्रा। तो ऑक्सीजन बताइए यहाँ पे कौन है? दो है तो इसको पढ़ेंगे डाई ऑक्साइड। इसको पढ़ते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। चौथा नंबर ग्रीन हाउस गैस में SO2 भी आता है। क्या आता है? SO2। जैसे इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़े तो इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। और इसको आपको पता होना चाहिए कि दोनों मिलने से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को मिलने से अम्लीय वर्षा होता है। क्या होता है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होता है। पूछेगा अम्लीय वर्षा कौन कौन गैस से मिलने से होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलने से कौन वर्षा होता है? अम्लीय वर्षा। और यह अम्लीय वर्षा बड़े बड़े इमारतों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। उस बड़े बड़े इमारतों को कलर को डिस्कलर कर देता है। अभी हाल ही फिलहाल में आगरा के ताजमहल जो था, कलर को डिस्कलर अम्लीय वर्षा के कारण। तो कोई पूछेगा अम्लीय वर्षा किसके किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को मिलने से कौन वर्षा होता है? अम्लीय वर्षा, जिसको एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन। पूछेगा एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा। ठीक है जी। और ये किसको किसके मिलने से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कौन? सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से होता है। कब हो गया? चार गो। पांचवा नंबर पे जलवाष्प भी, क्या? जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस का अंतर्गत क्या होता है? आता है। जलवाष्प मतलब जब जल को हम लोग गर्म करते हैं तो जल में से जो वाष्प बनता है उसी को क्या कहते हैं? जलवाष्प। तो आप बताइए खाना बनाते नहीं बनाते हैं? खाना बनाते हैं तो उससे पानी डाला जाता है। जब पानी डाला जाता है, गर्म करते हैं तो जो वाष्प बनता है बताइए गर्म निकलता है कि नहीं निकलता है? तो अगर उसकी मात्रा गर्म ज्यादा हो जाएगी तो वायुमंडल गर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वायुमंडल बढ़ने में सहायता करता है। तो जलवाष्प भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत क्या होता है? आता है। ठीक है जी। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन देखे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, NO2, SO2 और क्या? सल्फर जलवाष्प। इसको पढ़ते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। जलवाष्प को मतलब जल को जब वाष्प करते हैं तो जो होता है उसको वाष्प भी गर्म करते हैं। ये भी जलवाष्प भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत क्या होता है? आता है। समझा गया?